संस्कृत के सुधी पाठकों, आज हम किरातार्जुनीयम नामक जो महाकाव्य है, जो महाकवि भारवी की रचना है, जो एकमात्र भारवी की कृति है, उसके संबंध में आज कुछ सामान्य चर्चाएं करेंगे और दो श्लोकों का वाचन करते हुए इन पर प्रकाश डालेंगे। किरातार्जुनीयम जो है, यह 18 सर्गों का महाकाव्य है। यह जो है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और इसके जो नायक हैं वह अर्जुन हैं और इसके प्रतिनायक जो हैं वो किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। नायक की जो प्रकृति है वह धीरोदात्त है। नायिका इसमें द्रौपदी हैं और इसका जो मुख्य प्रधान रस है वह वीर रस है और अन्य श्रृंगार रस इत्यादि भी इसमें दिखाई देते हैं। इसमें महाकाव्य में पांचाली रीति एवं ओज गुण है, लेकिन किरातार्जुनीयम का जो प्रथम सर्ग है उसमें वैदर्भी रीति दिखाई देती है। तो चलिए आज हम किरातार्जुनीयम का जो प्रथम श्लोक है, जो इसका मंगलाचरण भी है, इसको हम आपके सामने पढ़ेंगे। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं श्रवणलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह जो श्लोक है इसमें वंशस्थ छंद है और यहाँ पर जो है प्रसंग यह है कि यहाँ जो है जो वनेचर रहता है, युधिष्ठिर के द्वारा वनेचर को भेजा जाता है कि जा करके दुर्योधन का जो राज्य है, दुर्योधन अपने राज्य में जहाँ पर लक्ष्मी जो है काफ़ी समय से विद्यमान है, ऐसी जो राजलक्ष्मी है, और राजलक्ष्मी जो है वो ऐसा उसका क्या व्यवहार है कि उसकी राजलक्ष्मी जो है उसकी रक्षा हो रही है, प्रजा से उस कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सब बातों को और राज्य से संबंधित जो भी अन्य बातें हैं उनको जानने के लिए युधिष्ठिर द्वारा जो वनेचर भेजा गया है वह वापस आकर के और युधिष्ठिर से कुछ कहता है। तो वही आने का वर्णन है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं। कुरुनाम माने कुरु नामक जनपद, जो कुरु नामक जनपद है, अधिपस्य पालिनीं। अधिपस्य माने जिसका स्वामी कौन है? दुर्योधन। अधिपस्य माने जो मालिक है वो दुर्योधन। तो कुरु देश का जो जनपद है उसके मालिक दुर्योधन। फिर क्या है? श्रियः माने श्रियः पालिनीं माने राजलक्ष्मी की संरक्षिका। पालिनीं माने पालक। राजलक्ष्मी कैसे संरक्षित हो रही है वहाँ पर, ऐसे प्रजासु माने प्रजा विषयक, वृत्तिम माने व्यवहार को, ऐसे प्रजा विषयक व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, तुमुन प्रत्यय वेद तुम में है, जानने के लिए, यम माने जिसको, सवर्णिलिंगी, स माने वह, वर्णिलिंगी माने ब्रह्मचारी जैसा वेशधारी, जिसका वेश ब्रह्मचारी जैसा हो उसे वर्णलिंगी कहते हैं। तो सवर्णिलिंगी विदितः समाययो। विदितः माने जान करके, समस्त चीज़ों को जान करके, समाययो माने लौट आया। कौन लौट आया? समाययो माने लौट आया। युधिष्ठिरम माने युधिष्ठिर के समीप, समाययो माने लौट आया। युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचर। द्वैत वने माने द्वैत नामक वन, द्वैत नामक जो वन है उसमें वो क्या है? वनेचर माने जो वनेचर है वह लौट आया। इसका हिंदी अनुवाद पूर्णतः होगा कि कुरु जनपद के जो राजा दुर्योधन हैं, कुरु देश के जो राजा दुर्योधन हैं, उनकी राजलक्ष्मी का पालन करने वाली उनकी प्रजा विषयक प्रवृत्ति है, उसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस वनेचर को नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेश वाला वनेचर सारा वृत्तांत जान करके विदितः समाययौ, विदितः माने जान करके समय में लौट आया।
तो सारा वृत्तांत जान करके द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। ये जो है प्रथम श्लोक है। इसका एक बार वाचन फिर करेंगे। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। अब एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। श्रियः माने राजलक्ष्मी, पालिनी माने संरक्षिका, कुरुणाम माने कुरु नामक जनपद के, अधिपस्य माने जिसका स्वामी दुर्योधन है, अधिपस्य माने स्वामी, पालनीम माने जो संरक्षिका है, प्रजासु माने प्रजा विषयक, वृत्तिम माने व्यवहार को, वेतुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्त माने नियुक्त किया था, युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी जैसा वेश धारी, सह माने वह, वनेचरः माने वन का जो निवासी है वह किरात, और विदितः माने जो समस्त चीज़ों को जान गया है वह क्या है, द्वैत वने माने द्वैत नामक वन में, युधिष्ठिरम माने धर्मराज युधिष्ठिर के समीप, समायौ माने लौट आया। यह इसका अर्थ हुआ। चलिए इसी प्रकार हम किरातार्जुनीयम के दूसरे श्लोक को भी पढ़ते हैं। कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। जो दूसरा श्लोक है उसमें कृत प्रणामस्य माने प्रणाम करके, कृत माने करके, प्रणामस्य माने प्रणाम, प्रणाम कर, महीम मही भुजे, वो जो है प्रणाम करता है किसको, महीम माने पृथ्वी, और मही भुजे माने जो युधिष्ठिर हैं, जो महीपाल युधिष्ठिर हैं उनको मही भुजे कहा गया है। मही भुजे जो है युधिष्ठिर का विशेषण है। तो कृत प्रणामस्य मही मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत। जिताम माने जो जीत ली गई है, सपत्नेन माने शत्रुओं के द्वारा, निवेदयिष्यत उसका निवेदन कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियम, न विव्यथे उसके मन में कोई व्यथा नहीं है, उसका मन व्यथित नहीं हो रहा, कोई व्यथा से व्यथित नहीं मन हो रहा, मन उसका न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। चलिए इसका एक एक जो शब्द है उसका अर्थ देखते हैं। कृत प्रणामस्य माने जिसने प्रणाम कर लिया हो, जिताम सपत्नेन शत्रु के द्वारा जीती गई, महीम माने पृथ्वी का, महीभुजे माने युधिष्ठिर के लिए, महीभुजे माने युधिष्ठिर के लिए, निवेदयिष्यतः माने निवेदन करने वाले, तस्य माने उस, तस्य किसके लिए आया, यहाँ वनेचर के लिए आया। इसमें जो तस्य है वह वनेचर के लिए आया है। तो तस्य माने उस वनेचर का मन, तस्य माने उस वनेचर का मन, न माने नहीं, विव्यथे माने व्यथित हुआ, ही माने क्योंकि, हितैषिणः माने जो हितैषी लोग हैं, मृषा माने वो असत्य, मृषा माने असत्य, असत्य, प्रियम माने प्रिय, प्रवक्तुम माने कहने के लिए, न इच्छन्ति माने इच्छा नहीं करते। चलिए इसका पूर्ण हिंदी अनुवाद देखें क्या होगा। कृत प्रणामस्य महीम मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यत न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषाहितैषिणः। प्रणाम कर लेने वाले शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के वृत्तांत को राजा के प्रति निवेदित करते हुए उस वनेचर का मन एक बार भी व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि जो हित चाहने वाले लोग होते हैं वह कभी झूठे, असत्य, मिथ्या ऐसे मधुर वचन बोलने की इच्छा नहीं करते। चलिए तो दो श्लोकों का अर्थ आपके सम्मुख प्रस्तुत हो गया।
यदि इन श्लोकों में आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके प्रश्न पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।